अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद राशिद आलम, प्रेसिडेंट ऑफ तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जहां हर महीने 400-600 होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर के 15,000 20,000 रुपये पर मंथ हो रहा है। उसी के साथ साथ हमने जब ये तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन मेनली हम लोग बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, तो शुरू में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे को पढ़ाने से शुरू किए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 22 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। उसके साथ साथ मैं एक मेडिको ये तबाशीर वेलफेयर फाउंडेशन जो है एक मेडिकोज को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहा है। जो फाइनेंशियली वीक है उनको ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदद कर रहे हैं कि किसी तरह वो डॉक्टर बन जाए, तो हमारा सोसाइटी में बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करेगा। और ऐसे ही लोगों को बेशक हमें मदद करने की ज़रूरत है जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, या जो तालीम नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनको पैसे की वजह से तालीम उनको छोड़ना पड़ जाए। वैसे लोगों को हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उसी के साथ साथ अभी जो नीट का जो काउंसलिंग हुआ, उसमें हमने एक हाफिज़ को सपोर्ट किया। रजिस्ट्रेशन फ़ीस और जो एडमिशन फ़ीस ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी वगैरह हम लोगों ने प्रोवाइड किया। उसी तरह एक जामिया का स्टूडेंट था, उनको वो बिहार लोन लिया हुआ था, लेकिन काफ़ी महीने से उसका बिहार लोन नहीं आ रहा था, जिसके वजह से वो अपना कॉलेज में फ़ीस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उनको 25,000 से हम लोगों ने उनको हेल्प किया। लेकिन वो पैसे वापस करेंगे जब उनका लोन जब आ जाएगा, तो वो वापस वो पैसे करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करने की कोशिश किया वो सब हुआ। फिलहाल हम लोग जो 22 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बेसिकली ज़्यादातर जो बच्चे वो छोटे क्लासेस के हैं, है ना, और छोटे क्लासेस के हैं, और एक मतलब नर्सरी KG 1-2 ऐसे ही बच्चे हैं। कोशिश यही है कि जब हम लोग अर्निंग में जाएंगे तब तक ये बच्चे भी हायर क्लासेस में चले जाएंगे, तो और अच्छे से मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ही मेंबर्स हैं जो इंटर्न्स या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो स्टूडेंट हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक होता है 200 रुपये 300 रुपये जैसे भी पर मंथ डोनेट करके अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की तरबियत की जा रही है। लेकिन आज ये वीडियो एक प्रोजेक्ट को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है कि मेरा शहर पूर्णिया में एक मोहल्ला है जिसको लूट मोहल्ला के नाम से फेमस है, लेकिन शायद उसका नाम चेंज किया है। लूट मोहल्ला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ जो है लोग वैसे लोग ही सेटल हुए हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है, एकदम थोड़ा ज़मीन लूट करके, लूट मोहल्ला का नाम ही है, लूट करके ज़मीन वहाँ पर सेटल हुए हैं, ठीक है। तो वो पूरा जो है ना इलाका वैसे ही लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है, डेली वेजेस पे वर्क कर रहे हैं, और उनके बच्चे भी वैसे ही हैं जो किसी काम पर कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस मोहल्ला का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये बिल्कुल शहर में है। हम जो काम कर रहे हैं ना, ज़्यादातर बच्चे का गाँव में काम कर रहे हैं, लेकिन एक शहर का बच्चों का काम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है शहर के बच्चों पर ध्यान देने का, कि अगर हम कम फीस में हम अच्छा स्कूल प्रोवाइड कर सकते हैं। गाँव में अच्छा स्कूल नहीं मिलता है, और अगर कहीं स्कूल अच्छा है तो वहाँ के लिए हमें वैन का भी पैसा देना होता है। लेकिन जो पूर्णिया में है उस मोहल्ला के आसपास अच्छे स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या होगा कि हम कम पैसे में बेहतरीन फैसिलिटीज दे पाएंगे, और ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे, बेहतरीन फैसिलिटीज दे पाएंगे, अच्छा एजुकेशन ले पाएगा, और ये लोग घर से आना जाना कर पाएगा। क्योंकि हमारे पास उतना डोनेशन नहीं है कि हम बच्चे को हॉस्टल में रखें। वैसे भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए हॉस्टल में रखना थोड़ा दिक्कत की बात है। ये बच्चे क्या है कि बिल्कुल शहर में है, यहाँ पर उनको माहौल मिलेगा, अच्छा कोचिंग मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा। तो एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं कि इस लूट मोहल्ला में हमें काम करने की जरूरत है। यहाँ के बच्चों को हमें थोड़ा सा अवेयर, यहाँ के माँ बाप को थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है। यहाँ के बच्चों के अंदर पढ़ने का जज्बा पैदा करना होगा, यहाँ के लोगों को मोटिवेट करना होगा, और जो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करने की जरूरत है वैसे लोगों को। कि अगर हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं कि इस मोहल्ला के हमें 15 बच्चे को पढ़ाना है,
या 10 बच्चे को पढ़ाना है और इस 10 बच्चे को स्कूल में देना है, प्रॉपर तालीम देना है, इनको अच्छा एजुकेशन देना है। अगर स्कूल से नहीं हो, दिक्कत हो तो उनको कोचिंग भी प्रोवाइड करना है। क्यों? ऐसे बच्चों पे हमें पर हेड बच्चे जो है कम खर्च पड़ेंगे और उनको हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। तो इस मोहल्ला के लिए यही प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस साल अभी नहीं तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में मार्च अप्रैल में हम ये प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे कि उस मोहल्ला के छोटे छोटे बच्चे को नर्सरी KG 1-2 के बच्चे को लेंगे और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और ऐसे स्कूल में डालेंगे जहां अच्छी पढ़ाई हो और कम फीस हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहां बहुत सारे, मतलब मैं पर्सनली वहां पे पढ़ा हुआ हूँ, वहां के 2-3 जो टीचर्स को मैं जानता हूँ जो अपना स्कूल खोले हुए हैं। तो अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो बेशक वो नहीं कोई चार्जेस मांगेंगे एक्स्ट्रा कि एडमिशन चार्जेस वगैरह, ऐसा कोई चार्जेस नहीं लेंगे और वो फीस भी कम कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट पर वर्क करूं और वहां के जो बच्चे हैं 10 या 15 बच्चे को लूं और उनको प्रॉपर एजुकेशन दिलवाऊं कि इससे क्या होगा, एक माहौल क्रिएट होगा। माहौल कैसा क्रिएट होता है कि अगर वहां पर 10 बच्चे पढ़ने जाएंगे ना तो पांच पेरेंट्स ये भी सोचे लगेंगे इतने ये लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सोहबत का असर होता है, सब लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं और मैं बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं, तो देख देख करके दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे और वो लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अगर हम पर हेड बच्चे का खर्च मानते हैं, किताब उताब सब कुछ लेकर के 700, तो अगर हम 10 बच्चों का ले रहे हैं तो 7,000 रुपए ओवरऑल पर मंथ खर्च है। और ये खर्च कौन पूरा करेगा? बिल्कुल हम लोगों को ही आगे होना होगा, हम लोगों को ऐसे जगह पर काम करना होगा। हम फजूल खर्च इधर उधर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाहर गए 200 रुपए 300 रुपए ऐसे उड़ा देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने तरफ से हर महीने मिनिमम 200 से 300 रुपए जरूर डोनेट करें ताकि हम ऐसे बच्चों को एजुकेशन दिला सकें। अभी फिलहाल हमारा काम है कि हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, वहां के प्रिंसिपल का अकाउंट नंबर ले लेते हैं, हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं पैसे और बच्चे रेगुलर अटेंडेंस देखते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो व्हाट्सएप पे हमें भेज देते हैं और बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है इन सब का खैरियत लेते रहते हैं। और हमारे जो मेंबर्स, जो पुणे के मेंबर्स हैं, वो इस चीज को देखभाल करते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसा पढ़ रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये जो शहर वाला जो आइडिया है ना कि शहर के आसपास के लोगों पर मेहनत करना, ये बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग मुसलमान हैं, ठीक, तो हमारे लिए सब इक्वल है, चाहे गांव के लोग जहां या शहर के लोग हो, सब एक उम्मा है और इस उम्मा का एक एक लोग एक बॉडी है। तो चाहे कहीं पे भी फायदा हो, पूरे मुसलमान की फायदा हो रहा है, पूरे एक सोसाइटी में फायदा हो रहा है। हम मुसलमान क्या, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम गैर मुस्लिम जो लोग ऐसे दलित हैं, SC ST हैं जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे ही हमारा डोनेशन बढ़ेगा तो हम इन लोगों पर भी मेहनत करेंगे। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट इस लूट मोहल्ला पे है, यहाँ के लोग गरीब हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं कि बच्चे को पढ़ाएं, या जिनके पास पैसे वो उतना जज्बा नहीं रखते कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं और वो चाहते हैं कि ये बच्चा हमारे साथ ही कहीं झुग्गी वगैरह में काम कर ले, सड़क पे काम कर ले या फिर ठेला वाला में चला ले। तो हम ऐसे बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तालीम देंगे और इनको आला दर्जे तक पहुंचाने का हमारा नियत है ना। तो अल्लाह ताला हमें इस नियत का जो है, हमें इस नियत पर कायम रखे और इस नियत को कबूल फरमाए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो अभी डोनेशन हो रहा है उससे 7,000 रुपए ज्यादा की जरूरत है। तो आप लोग जितना डोनेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डोनेशन बढ़ा दें, या जो लोग रेगुलर बेसिस पे डोनेट नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हर महीना डोनेट करें, क्योंकि आपका पैसे जो इधर उधर जाय कर रहे हैं वो पैसे किसी की जिंदगी को बचाने में, किसी की लाइफ को ब्राइट करने में इस्तेमाल होगा। तो 200-300 रुपए मिनिमम आप हर महीने डोनेट करें। ये तो हर कोई कर सकता है और हम लोगों को ही स्टेप लेना होगा अपनी सोसाइटी को सुधारने के लिए। अब किसी के ऊपर हम जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं, अपने आप पर काम करना होगा, एक एक फर्द को काम करना होगा। इंशाल्लाह हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस फाउंडेशन को हेल्प करेंगे भरपूर और इस फाउंडेशन से बहुत लोग इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे। कॉलेज की स्टूडेंट जिसे पैसे की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हम उनको भी मदद करने की कोशिश करेंगे और जो छोटे ग्राउंड लेवल पे जो वर्क नहीं हो रहा है उनको हमें उठाना है। असल मेहनत यही है कि जो लोग स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं उसको स्कूल तक पहुंचाना और उसको कामयाबी करवाना हमारा काम है। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर ध्यान रखेंगे और भरपूर डोनेशन करने की कोशिश करेंगे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।